This we are doing the methods of methods of preparation of the alkane. First method we have done today. Second will start from alkyl halide. Methods of preparation of the alkane from alkyl halide. How will you prepare the alkyl halide? So first thing here in that A, in that second A by मतलब हमें किससे बनाना है हमें अल्केन बनाना है किससे बनाना है अल्काइल हैलाइड से बनाना है हाउ बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओके देखो यहाँ हमें क्या प्रिपेयर करना है अल्केन किससे प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड से हाउ बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड by reduction of alkyl halide. So I'll write here first alkyl halides on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid form alkane. Alkyl halide on reduction करना है with zinc and dilute hydrochloric acid forms the alkane. मतलब कैसे देखो यहाँ पे मतलब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जिंक and dilute hydrochloric acid मतलब HCl. Zinc and HCl react to gives you what zinc chloride and hydrogen. ये हमारा हाइड्रोजन बने जिंक रिएक्ट विद HCl to gives you zinc chloride and hydrogen. अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस लेकिन इस रिएक्शन का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अभी देखो कैसे रिएक्शन होगा मिथाइल ये हमारा आयोडाइड है मिथाइल आयोडाइड में क्या ऐड करोगे जिंक एंड HCl मिथाइल आयोडाइड में क्या ऐड करना है जिंक एंड HCl ऐड करना है एंड जिंक एंड HCl जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ZnCl2 प्लस क्या मिलेगा हाइड्रोजन हमें फ्रेश मिल रहा है इसलिए हाइड्रोजन को क्या बोलना है नेसेंट का मतलब न्यूली फॉर्म और फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हम लोगों ने फ्रेश बनाए हैं कैसे मिथाइल आयोडाइड में क्या ऐड किया था जिंक एंड HCl मिथाइल आयोडाइड में क्या ऐड कर दिया था जिंक एंड HCl और जिंक एंड HCl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे ZnCl2 एंड हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे फ्रेश बना है इसलिए ब्रैकेट में लिखना है H और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना है 2H मतलब नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मूला H लिखना है और कंपलसरी ब्रैकेट रखना है नेसेंट का मतलब न्यूली फॉर्म और फ्रेशली प्रिपेयर्ड नेसेंट हाइड्रोजन अब इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा CH3 के पास
तो क्या बनेगा CH4 एंड वी नो दैट CH4 इज अ मीथेन। और एक हाइड्रोजन चला जाएगा आयोडीन के पास और मिलेगा HI। HI इज अ हाइड्रोजन आयोडाइड। एक हाइड्रोजन चला जाएगा मिथाइल मिथाइल के पास, तो CH3 विल बिकम CH4। एक हाइड्रोजन चला जाएगा आयोडीन के साथ तो मिलेगा HI, मीथेन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, we take another example, CH3 CH2 Br। अभी देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, C2, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5, C2H5 is called as a ethyl। C2H5 is called as a ethyl bromide। It is called as a ethyl bromide। ethyl bromide में क्या ऐड करोगे, जिंक एंड HCl। ethyl bromide में क्या ऐड करोगे, जिंक एंड HCl ऐड करोगे, एंड हियर वी गेट द नेसेंट हाइड्रोजन। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। दोनों रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। और उसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा CH2 के पास, एक हाइड्रोजन चला जाएगा CH2 के पास, फिर यहाँ पे क्या बनेगा CH3। यहाँ पे CH2 था, वो क्या बना CH3, एंड दिस इज कॉल्ड एज इथेन। ये हमारा इथेन बना। यहाँ पे क्या बनाया था, मीथेन। यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेन। प्लस एक हाइड्रोजन चला जाएगा Br के पास, तो क्या मिलेगा यहाँ पे HBr। HBr is called as हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथाइल ब्रोमाइड में क्या ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे मिला हमें, जिंक और HCl से मिला, लेकिन नेसेंट है, यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन है। नेसेंट का मतलब न्यूली फॉर्म और फ्रेशली प्रिपेयर्ड। न्यूली फॉर्म और फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो क्या बनेगा, इथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये हमारा अल्केन बना। वी हैव प्रिपेयर्ड द मीथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड एंड इथेन फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड, करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन हुआ ए। तो हम लोग किससे बना रहे थे, अल्काइल हाइड से, बाय रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड, हमारा अल्केन मिला, मीथेन एंड इथेन। मीथेन एंड इथेन, ओके। बी, बाय यूजिंग, अगर यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चंस इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएगा, तो क्वेश्चंस कैसे होगा, हाउ विल you prepare methane from methyl iodide। तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। हाउ विल यू प्रिपेयर द मीथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर ethane from ethyl bromide। हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइल, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है, किससे बन रहा है, फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। ये दो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस है। हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम इथाइल आयोडाइड एंड हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, ये उसके ऊपर भी क्वेश्चंस है, करेक्ट। नाउ विल गो फॉर द बी पार्ट।
by using reactive metal. By using reactive metal, now in this metal we can say alkyl halide. यहाँ पे भी alkyl halide से start करना. Alkyl halide on reaction with sodium. Alkyl halide on reaction with sodium metals forms higher alkane. यहाँ पे एक एडवांटेज है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड से और यहाँ पे बनाएंगे हायर अल्केन. और it is also called as Wurtz. It is also called as Wurtz coupling reaction. It is also called as a Wurtz coupling reaction. So देखो, by using reactive metal, alkyl halide on reaction with sodium metal form the higher alkane. अल्काइल हाइड को अगर हम किसका रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हायर अल्केन मिलेगा. एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन. इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन. अब इसका एग्जांपल देखिए. अगर हमारे पास यहाँ पे है अल्काइल हैलाइड, सपोज मिलेगा RX. RX is a general formula for alkyl halide react with sodium metal. तो ये हमारा है सोडियम मेटल और यहाँ पे आएगा RX. देखो ये भी RX है, ये भी RX है, थोड़ा इसको उल्टा लिखा, लेकिन ये भी क्या रहेगा, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, कंडीशन यहाँ पे है ड्राई ईथर. देखो ये अल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल और ये भी अल्काइल हैलाइड. तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट साथ में चला जाएगा, ये पार्ट NaXX साथ में चला जाएगा तो क्या बनेगा NaX. और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बचा R, राइट साइड में क्या बचा है R. तो दोनों R साथ में आएंगे और दोनों R साथ में आएंगे मतलब हमें क्या मिलेगा, अल्केन. ये R और ये R तो क्या बनेगा, अल्केन. अल्केन का जनरल फॉर्मूला RR मतलब अल्केन. और यहाँ पे क्या था Na, X1 और X2 दो X है तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2X 2 Na आ गए तो यहाँ पे मैंने 2 Na लिखा. इक्वेशन बैलेंस है R R 2R X X 2X 2 Na and 2 इक्वेशन इज बैलेंस. करेक्ट. अभी एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3Br. CH3Br, Br मतलब मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड react with sodium metal. मिथाइल ब्रोमाइड react with sodium metal और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3. इसे उल्टा लिखना है, CH3Br. सेम है, ये भी मिथाइल ब्रोमाइड है, ये भी मिथाइल ब्रोमाइड है, खाली उल्टा लिखा CH3Br लिखा और यहाँ पे CH3Br लिखा, मिथाइल ब्रोमाइड. ये आपको सब लर्न करना पड़ेगा. मिथाइल ब्रोमाइड और यहाँ से अभी Br NaBr उठा दो in the presence of dry ether. In the presence of dry ether तो यहाँ पे क्या बचेगा CH3.
यहाँ पे क्या बचेगा CH3, तो हमें मालूम है CH3 मतलब क्या C2H6 and C2H6 is called as ethane. C2H6 is called as ethane plus Na combined with the Br, तो यहाँ पे क्या मिलेगा NaBr. Na combined with the Br, तो क्या मिलेगा NaBr. Br 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे दिए Br 2 बार लिखा, 2Na आ रहा है तो यहाँ पे भी 2Na लिखा, तो ये हमारा इथेन बना. ओके, यहाँ पे इथेन बन रहा है, लेकिन इथेन किससे बन रहा है? मिथाइल ब्रोमाइड से, बाय यूजिंग विच मेटल? सोडियम मेटल. मतलब हमें कैसे रिएक्शन लिखना है? पहला मिथाइल ब्रोमाइड लिखना है, सोडियम मेटल लिखना है और वापस मिथाइल ब्रोमाइड लिखना है, फिर हमें ये मिलेगा इथेन, सोडियम ब्रोमाइड. ओके, ये हमारा वर्स रिएक्शन. यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, हाउ will, I'm just giving the question, तो आइडिया भी आएगा. How will you prepare ethane from मिथाइल ब्रोमाइड? देखो अभी स्टार्ट किससे करें? मिथाइल ब्रोमाइड से करें, और 2 मिथाइल ब्रोमाइड साथ में आएंगे और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा. 2 मॉलिक्यूल साथ में आएंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड by using, और क्लियर करता हूँ, by using सोडियम मेटल by using सोडियम मेटल. करेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन सुन. करेक्ट, तो क्या एक बार वापस देखो, यहाँ पे क्या लिखा था? अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल फॉर्म्स द हायर अल्केन. हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? हायर अल्केन्स मिल रहा है. हायर अल्केन्स क्यों? देखो मिथाइल ब्रोमाइड में कितना कार्बन एटम है? 1. मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बन एटम कितना? 1 है. यहाँ पे भी मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बन कितना है? 1 है. लेकिन प्रोडक्ट में कितने कार्बन एटम मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं. और अब प्रोडक्ट में हमें 2 कार्बन एटम मिल रहे हैं और हमने स्टार्ट किया था 1 कार्बन के साथ. तो स्टार्ट किया था 1 कार्बन के साथ, मिल रहे 2 कार्बन एटम. दैट्स व्हाई वी से दैट दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट? हायर अल्केन. मतलब हम लोग हायर अल्केन बना सकते हैं. ओके, हायर अल्केन बना सकते हैं. नेक्स्ट प्रिपरेशन, C from Grignard reagent. सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या है, तो वो हमें देखना है. व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? Grignard reagent is obtained by treating alkyl halide with dry metal magnesium in presence of dry ether. देखो Grignard reagent is obtained by treating with alkyl halide
The Grignard reagent is obtained by treating with alkyl halide with dry metal in the magnesium in presence of dry ether. Correct? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले कैसे बनाना है वो देखना है, और बाद में मतलब पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद द ग्रिग्नार्ड reagent on treatment with water gives alkenes. Grignard reagent on treatment with water gives you what? Alkene. तो दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. पहले स्टेप में हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन कर रहे हैं, और सेकंड स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, अल्केन मिल रहा है. तो फर्स्ट स्टेप में we will have the Grignard reagent and second step we will get the alkene. Okay, तो कैसे करेंगे देखो. पहले देखो, सबसे पहले RX का मतलब जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल. अल्काइल हैलाइड react with magnesium metal in the presence of dry ether. Alkyl halide react with magnesium metal in the presence of dry ether, और हमें क्या मिलेगा, RMgX. हमें क्या मिलेगा, RMgX, where RMgX is called as alkyl magnesium halide, and alkyl magnesium halide is called as Grignard reagent. इसे हम लोग बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमें क्या मिलेगा, RMgX. RMgX is called as what? Alkyl magnesium halide, and alkyl magnesium halide is called as the Grignard reagent. Okay, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. तो अल्काइल है, तो इन दिस केस अगर मतलब, और बाद में एक बार हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, RMgX मिलेगा. We are allowed to react with the water. What is the water formula? HOH, but it can be written as what? OHH, water. ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. Grignard reagent, and then here in this case R will combine with H, and we get here RH, and RH is the general formula of the alkane. मतलब alkane हम लोग ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं. RH is the general formula of alkane, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, MgX, और यहाँ पे क्या बचा, OH. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं MgX OH. MgX लिख दिया, हमारा अल्केन बना. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिला, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिला, और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या ऐड कर दिया, वाटर, और वाटर ऐड करने के बाद क्या मिला हमें, अल्केन और मिला. तो अभी एग्जांपल लेंगे. हियर विल राइट डाउन मिथाइल, विल राइट डाउन suppose I'll write here CH3I,
methyl iodide react with magnesium metal in the presence of dry ether. Methyl iodide react with magnesium metal in the presence of dry ether. और यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3Mgi. CH3Mgi और CH3Mgi को क्या बोलोगे आप? CH3 is called as the methyl magnesium iodide. Methyl magnesium iodide. मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. और एक बार हमें मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मिल जाएगा CH3Mgi. उसमें ऐड करोगे वाटर, और वाटर ऐड करने के बाद यहाँ से लेना है हमें CH3 और यहाँ से हमें लेना है H. CH3 and H क्या बनेगा? CH4. CH4 is called as a methane. मीथेन, करेक्ट. ये हमारा मीथेन बना. और MgI और OH क्या बनेगा? MgIOH. MgIOH बनेगा, करेक्ट. MgIOH. मिथाइल विद मैग्नीशियम आयोडाइड. हमारा रिएक्शन है. तो ये एग्जांपल हुआ. तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएगा? और आई राइट डाउन. यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको लिखना रहेगा तो क्वेश्चन क्या होगा? हाउ विल यू ऑब्टेन methane from methyl iodide and methyl iodide is a reactor magnesium with methyl iodide and magnesium. How will you obtain methane from methyl iodide and magnesium? Okay, how will you obtain methane from methyl iodide and magnesium? ये हुआ मेथड ऑफ प्रिपरेशन. और write a note on Grignard reagent reaction. Write a note on Grignard reagent reaction. The Grignard reagent का reaction कैसे लिखोगे? करेक्ट. या उसके ऊपर तो क्वेश्चन है. तो ये हमने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हाइड. तो सबसे पहले क्या था? यहाँ पे अल्काइल हाइड था. अल्काइल हाइड में क्या ऐड कर रहे थे? नेसेंट हाइड्रोजन. और नेसेंट हाइड्रोजन किसने दिया था? जिंक और HCl ने दिया था. और मिथाइल आयोडाइड दे रहा था मीथेन. इथाइल ब्रोमाइड दे रहा था ईथेन. यहाँ पे हैलाइड है. हैलाइड कौन कौन से हैलाइड है? अब हैलाइड कोई भी हैलाइड यूज कर सकते हो. हैलाइड अगर आपको यूज करना है, हैलाइड अगर आपको यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? Cl भी यूज कर सकते हो, Br भी यूज कर सकते हो और I भी यूज कर सकते हो. Cl is called as a chloride, Br is called as a bromide and I is called as a iodide. मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आपको यहाँ पे I लेना है. आप आयोडाइड भी ले सकते हो, क्लोराइड भी ले सकते हो, ब्रोमाइड भी ले सकते हो. करेक्ट. यहाँ पे भी आपने ब्रोमाइड लेना है, क्लोराइड या आयोडाइड, कोई भी तीनों में से एक. ये हमारा फर्स्ट मेथड था. सेकेंड प्रिपरेशन क्या था? बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल. रिएक्टिव मेटल मतलब वर्ड्स रिएक्शन. रिएक्टिव मेटल मतलब वर्ड्स रिएक्शन. तो ये हमारा वर्ड्स रिएक्शन. यहाँ पे मैं क्वेश्चन में और एक लिख सकता हूँ. और
write a note on words, write a note on words reaction के ऊपर notes लिखो, words reaction के ऊपर क्या notes लिखोगे, correct? तो alkyl halide react with sodium metal and gives you alkyl halide, तो ये मिलेगा alkane. मिथाइल ब्रोमाइड with sodium metal, मिथाइल ब्रोमाइड तो बनेगा मीथेन. और ये उस क्वेश्चन, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. पहले हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है और बाद में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा. फर्स्ट अल्काइल हाइड्राइड विद मैग्नीशियम मेटल क्या मिलेगा, RMgX. RMgX को क्या बोलना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलने के बाद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा और MgX मिलेगा. ओके, क्वेश्चंस हो गए. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. The next heading will be physical properties of alkane. Physical properties of alkane. Now what are the physical properties? The physical properties of the alkanes are, first one, alkanes are non-polar. Alkanes are non-polar. Alkane are colorless and odorless. Alkanes are colorless and odorless. Third, at normal temperature, first four alkanes are gases. Next alkanes having 5 to 17 carbon, 5 to 17 carbons are liquid and carbon 18 onwards are solids. Correct? At room temperature, देखो क्या पहले first alkanes are non-polar. Alkanes are non-polar. Alkanes are colorless and odorless. They do not have any color. They do not have any odor. वे color और odor नहीं. At room temperature, normal temperature पे क्या होगा? First four alkanes are gases. At normal temperature, first four alkanes are gases. Next alkane up to 5 to 17 carbon are liquid. Next alkane up to carbon number 5 to carbon number 17 are liquid, and carbon 18 onwards are in the which state? Solid state. Carbon 18 onwards are in the solid state. Next point, straight chain alkane
straight chain alkanes have higher boiling and melting point than ब्रांच चेन अल्केन। मतलब हमारे पास जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स है, स्ट्रेट चेन मतलब कार्बन आइटम का स्ट्रेट चेन को 1 2 3 4 इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन होगा। और अगर मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 and then here I'll write, then they are called as a ब्रांच चेन। ये हमारे ब्रांच चेन है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रेट चेन अल्केन have higher boiling and melting point than branch chain alkane. The straight chain alkane has a higher melting and boiling point than the branch chain alkane. तो ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? Alkanes are non-polar. Alkanes are colorless and odorless. At room temperature, first 4 alkanes are gases. Next, alkanes up to 5 to 17 carbon atoms are liquid. Carbon 18 onwards, they are in the solid state. Straight chain alkanes have higher boiling and melting point than the branch chain alkanes. Correct? ये हमारे physical properties हो गए। Okay. So we will stop it over here. The remaining part we'll do it in the next lecture. Okay, we'll stop it over here. Remaining part we'll do it in the next lecture. Okay, thank you.